तो दिल्ली में तो हवा को साफ करने के लिए क्लाउड सीडिंग की तैयारी की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के जानलेवा प्रदूषण पर पूरा ध्यान दे रहा है और पूरी दुनिया को आतंकवाद का यह प्रदूषण दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने सिर्फ 15 दिनों के अंदर 1,500 से ज्यादा महिला आतंकवादियों की भर्ती कर ली है और 100 करोड़ रुपए का चंदा भी वो इकट्ठा कर चुके हैं। ये जानकारी कोई गोपनीय रिपोर्ट नहीं है। मैं आपको ये पाकिस्तान का कोई टॉप सीक्रेट नहीं बता रहा हूं जो किसी को पता ना हो। अगर ये जानकारी हम तक पहुंच गई, ये जानकारी देश के सारे मीडिया तक पहुंच गई, ये जानकारी दुनिया के अखबारों में आ गई, पाकिस्तान के अखबारों में आ गई, दुनिया के तमाम लोग अगर इस जानकारी को जानते हैं, तो फिर दुनिया भर की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, यूरोप की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके पास ये जानकारी क्यों नहीं है? अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोप के देश इस पर आंखें बंद करके कैसे बैठ सकते हैं? और आज बड़ा सवाल यही है। मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये सोच रहा है कि ये टॉप सीक्रेट है, ये तो किसी को पता ही नहीं है। ये बात सबको पता है। अगर मैं आज आपको यहां ये बात टीवी पर बता रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका, जिसके पास इतने बड़े बड़े साधन हैं दूसरे देशों की जासूसी करने के, जिसकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है, जो सैटेलाइट से भी लोगों की जासूसी कर सकता है, किसी भी देश में क्या चल रहा है उसे पता चल सकता है। चीन, जो कि सैटेलाइट के जरिए यह बता सकता है कि हमारे देश में हमारे हथियार कहां कहां पर डिप्लॉयड हैं, हमारा S-400 कहां पर डिप्लॉयड है, चीन को यह पता है। अमेरिका को यह पता है कि हमारा अगला कदम क्या होने वाला है। तो उन्हें यह नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की भर्ती चल रही है। यह आतंकवाद पर दुनिया का डबल स्टैंडर्ड है, जिसे दुनिया के सभी बड़े बड़े देश अपने अपने हिसाब से आतंकवाद की परिभाषा तय करते रहते हैं। आत्मघाती हमला करने वाली महिला आतंकवादियों के इस नए ग्रुप का नाम है जमातुल मोमिनात। इसका मतलब हिंदी में हुआ ईमानदार महिलाओं का संगठन, जिसकी चीफ आतंकवादी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर है। मसूद अजहर की 2 बहनें हैं, सादिया अजहर और समैरा अजहर, और ये दोनों ही महिला आतंकवादियों को हर रोज 40 मिनट की ट्रेनिंग देंगी आतंकवादी बनने की। यह एक ऑनलाइन कोर्स होगा जिसमें जिहाद के लिए महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब सोचिए, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन भी अपना ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं और महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो ऑनलाइन कोर्स अभी तक तो आपने देखा होगा, जो छात्र हैं वो ऑनलाइन कोर्स करते हैं। अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है, वो ऑनलाइन कोर्स के जरिए आप सीख सकते हैं। लेकिन अब आतंकवाद के भी ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं और ये चलते हैं पाकिस्तान से। जैश ए मोहम्मद नवंबर के महीने में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में 100 से ज्यादा सम्मेलन कर रहा है और करेगा। ये सम्मेलन किस चीज के हैं? ये आतंकवाद के सम्मेलन हैं, ये आतंकवाद की कॉन्फ्रेंसेज हैं। इसका मकसद युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए तैयार करना है। जैश ए मोहम्मद आतंकवादियों की भर्ती ऑनलाइन इसलिए कर रहा है ताकि पाकिस्तान की सरकार दुनिया को यह बता सके कि ये भर्तियां आतंकवाद के लिए नहीं हो रही, बल्कि ये भर्तियां तो धार्मिक शिक्षा देने के लिए की जा रही हैं। यानी अब जैश ए मोहम्मद दुनिया को यह बताएगा कि वो एक NGO है जो चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है और वो धार्मिक शिक्षा देने के लिए महिलाओं को ये ऑनलाइन कोर्स करवा रहा है। और इसके लिए पाकिस्तान में मस्जिदों और मदरसों को रिक्रूटमेंट सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध में POK में, सिंध के साथ साथ POK में भी, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में जैश के ठिकाने पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, जिन्हें फिर से बनाने के लिए मसूद अजहर ने अब तक 100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया है। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र भी एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मानता है, अमेरिका भी मानता है, पूरी दुनिया मानती है, चीन नहीं मानता। लेकिन पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवादियों की सबसे बड़ी भर्ती पर दुनिया के सारे बड़े बड़े देश बिल्कुल मौन हैं, चुप हैं। सिर्फ 15 दिन में 1,500 आतंकवादियों की भर्ती हुई है और पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने के लिए ये डिस्काउंट आखिर मिल क्यों रहा है? क्या इसके लिए भी असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच
कोई डील हुई है? शायद अमेरिका ये भूल गया है कि पाकिस्तान के ये आतंकवादी सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, ये किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। और आपको याद होगा अमेरिका पर भी 9/11 का हमला हुआ था। अमेरिका ये बात कैसे भूल सकता है? लेकिन आज दुख की बात यह है कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, जो अपने आप को दुनिया का ठेकेदार मानते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देख भी नहीं रहे। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था यदि पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाते तो इनकी भूमिका पर बड़ा सवाल उठेगा। आज संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 80 वर्ष हो चुके हैं और एस जयशंकर ने ये बात दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के ही एक कार्यक्रम में कही है। When a sitting Security Council member openly protects the very organization that claims responsibility for the barbaric terror attack such as at Pahalgam, what does it do to the credibility of multilateralism? Similarly, if victims and perpetrators of terrorism are equated in the name of global strategy, how much more cynical can the world get? When self-proclaimed terrorists are shielded from the sanctioning process, what does it say for the sincerity of those involved? अब आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां पर चुनाव प्रचार